यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है भजन संहिता अध्याय 30 श्लोक 19 से 24। कैसी महान है आपकी भलाई जो आपने अपने श्रद्धालुओं के निमित्त आरक्षित रखी है, जो आपने अपने शरणागतों के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की है। अपनी उपस्थिति के आश्रय स्थल में आप उन्हें मनुष्यों के षड्यंत्रों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अपने आवास में आप उन्हें शत्रुओं के झगड़ालू जीभ से सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्तुत्य है यह वह, जब शत्रुओं ने मुझे घेर लिया था, उन्होंने मुझ पर अपना करुणा प्रेम प्रदर्शित किया। घबराहट में मैं कह उठा था, मैं आपकी दृष्टि से दूर हो चुका हूं। किंतु जब मैंने सहायता के लिए आपको आवाज दी, तब आपने मेरी पुकार सुन ली। याहवेह के सभी भक्तों, उनसे प्रेम करो। सच्चे लोगों को याहवेह सुरक्षा प्रदान करते हैं, किंतु अहंकारी को पूरा पूरा दंड। तुम सभी जिन्होंने याहवेह पर भरोसा रखा है, दृढ़ रहते हुए साहसी बनो, क्योंकि परमेश्वर की भलाई पूर्ण होती है। वही यथार्थ रूप से निर्धारित कर सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। उनकी दया का व्यक्त होना सिर्फ धन, स्वास्थ्य और संबंधों की प्रदान में ही नहीं होता। कुछ दैवी उपहार वे अनुभव होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं चुनते, लेकिन प्रभु जानते हैं कि हमें उनकी आवश्यकता विश्वास, आज्ञाकारिता और धैर्य में वृद्धि करने के लिए होती है। परमेश्वर की हमारी ओर भलाई के इन अभिव्यक्तियों पर विचार करें। प्रेमपूर्ण अनुशासन। चूंकि परमेश्वर का प्रेम अचल होता है, वह हमें तब सुधारता है जब हमें इसकी आवश्यकता होती है। प्रक्रिया दुखद होती है, लेकिन परिणाम धर्म का शांतिपूर्ण फल होता है। बुद्धिमान सीमाएं। अपनी पूर्ण अंतर्दृष्टि के साथ प्रभु प्रेमपूर्वक हमसे वे चीजें रोकते हैं जो हमारे आध्यात्मिक रूप से हानिकारक हो सकती हैं। उपयोगी पीड़ा। परमेश्वर जानते हैं कि हमें उनकी साम्राज्य में उपयोगी बनने के लिए कौन से शोधन अनुभव की आवश्यकता होती है। जो हमें कठिनाई की घाटी के रूप में दिखता है, वही परमेश्वर की उपास्यता और सेवा के लिए तैयारी का स्थान है। यह प्रलोभन हो सकता है कि हम अपनी परिस्थितियों के आधार पर परमेश्वर के चरित्र का व्याख्यान करें, लेकिन जब सबूत हमें उनकी भलाई में संदेह करने के लिए मजबूर करता है, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है। उनके उपहार विभिन्न आकार और आकार में हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा लाभदायक होते हैं। जैसा कि भजन संहिता 86:8 कहती है, हे स्वाद लो और देखो कि प्रभु अच्छा है।